हाँ, भगवान रहता क्या है? भगवान हाँ। भगवान आपके अंदर ही है। वो कैसा है कैसे नहीं है, 4 तरीके के भगवान हैं। अब तुम कौन कौन से मान रहे भगवान को ये बताओ पहले। एक राम दशरथ के बेटा, और एक राम सकल पसारा, और एक राम हृदय के प्यारा, और एक राम सबसे न्यारा। एक राम जो है हमारा हृदय का प्यारा है, और एक राम सकल पसारा है, और एक राम सबसे न्यारा है। ये 4 तरीके के राम है। आप किस राम की बात कर रहे हैं वो हमें बता दो आप। राम करता क्या है? राम राम रमा हुआ है। राम हृदय में सबके अंदर ही रमा हुआ है। आपको पहचानने की देरी है। वो पहचानो कैसे वो बता दो मुझे, कैसे पहचानना चाहते हो। जानकारी लेना चाहते हैं हम। जानकारी हैं? वो घट घट में है, घट घट में है, समझे। हाँ, तो भगवान का भजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। भगवान की तो सूरत लगाना चाहिए, सूरत। समझ में आई? सूरत किसको कहे? सूरत और निरत दोनों को मिलाओगे तब भगवान मिलेगा। भगवान को पहचानने के लिए सूरत और निरत, निरत हो गए आँखें, और सूरत लगाओगे परमात्मा में तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। वो भी अंदर उल्टे पैर चलो, उल्टे पैर, तब भगवान मिलेगा। ऐसे भगवान नहीं मिलेगा। ये ध्यान लगा लेना। चाहे कहीं भी चले जाना संसार के अंदर, तुम जा सोचो बाहर है, बाहर नहीं है। वो तुम्हारे अंदर ही है, अंदर ही है। उसका नाम परमात्मा, परे रहने वाला सब परमात्मा वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम कहाँ बाहर खोज रहे हो? बाहर कहाँ धरा है तो खोजने के लिए? उसका डग डग पे हर चलते फिरते उठते बैठते नाम भूलो, ये ध्यान रख लेना। समझ गए नहीं हम समझ सब गए? धरती पे रखो है यार मेरे। हैं? हम सब धरती पे है। तुम तो बेवकूफ हो तो धरती पे से रहे हैं? चलो ठीक है भाई। हाँ, तुम कह रहे हैं कि उल्टे पैर चलो, तो उल्टे पैर जाम का चल रहा जाओ। उल्टे पैर का मतलब है अपने अंदर ध्यान करो। समझ गई ना? समझ गए? अपने अंदर ही एक, तुम जैसे बैठे हो ऐसे ध्यान करो, अपने अंदर के लिए जाओ, अंदर के लिए। तो ये हो गया उल्टा पैर। अगर सीधा पैर भागोगे तो भागते ही रह जाओगे, तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा कहीं भी। ये ध्यान रख लेना। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे समझ नहीं आ रही है। उल्टे पैर इसको कहते हैं कि अपने अंदर झांक, अपने अंदर झांक के अपने अपने ही स्वरूप में खोजा, तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है। हम गुरु की पहचान करना चाहते हैं। गुरु कैसे मिलेगा कैसे और मिलेगा? कैसा कैसा होता है? गुरु देखो, हैं? गुरु तो सब बैठ गए हैं दुनिया में, अपनी अपनी रोटी पकाने के लिए सब बैठ गए हैं। ठीक है, लेकिन सतगुरु एक तो पहचान जो है कि उसने अपना अपने स्वरूप बना के एक आत्मा को मतलब भेजा है। उसने अपना स्वरूप बना के, तो उसके क्या है, गुरु तो कुछ, कोई तो लोग लाठी लेके जो है लाठी पकड़ ली, लाठी का मतलब है कोई तो वेद पकड़ लिए, कोई किसी ने कुछ सुना सुनाया करने लगे, कुछ ज्ञान वैसा हो गया। तो ये लोग जो है मतलब सुनी सुनाई बातों को गुरु जो है अपना धंधा चलाने के लिए ये जो है सब सारी चीज़ें खोल रही है। ठीक है, लेकिन असली गुरु की पहचान तुम्हें बता देता हूँ। ना पढ़ा होगा ना लिखा होगा, और उसके हाथ में एक ही परमात्मा का निशान होगा, और उसके हाथ में गड़ी हुई माया होगी। लेकिन माया नहीं है वो माया नहीं है। उसके हाथ में, सीधे हाथ में जो है ज्ञान का भंडार होगा। वो होगा तत्वदर्शी संत। आप संसार में उसकी खोज करो, और खोज करके उस तत्वदर्शी मिल जाए तुम्हें, जो पहचान बता रहे। गड़ी गई माया, माया नहीं, उसका गड़ी गई हाथ में जो है एक ज्ञान बहुत बड़ा भंडार है उसके हाथ में, और एक ही इशारा कर रही है कि एक ही परमात्मा है दुनिया में। तो सत्संग सुनाना चाहिए ना चाहिए? देखो, सत्संग सुनने का तो सत्संग सुनो, सुनते तुम कोई बना नहीं है सत्संग सुनने में। सत्संग ना किसी का खराब है ना कर, क्योंकि खराब जब होते हैं जब हम खुद खराब होते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। समझ में आई? तो सत्संग तो सही है लेकिन कुछ रास्ता गलत है, उस रास्ते को सुधार करो, और रास्ते को सुधार करके परमात्मा की पहचान करो। परमात्मा सत्य कबीर
और वही हमारो सृजनहार, वह हमारो सतगुरु है, वह परमात्मा परे रहने वाला परमात्मा हो गया। यानी कि परमात्मा हम किसको बोलते हैं? परमात्मा परे रहने वाला। ठीक है, तो सत्संग सुनने में बुराई नहीं, लेकिन जो अच्छा आपकी आत्मा करे तो अच्छो जो है सुन ले, और ना अच्छो गवाही करे तो परमात्मा देखो सत्संग छोड़ के अपने चला आना चाहिए घर। फिर अपनी सुध लगाना चाहिए। सुध लगाओगे परमात्मा की, परमात्मा ही कह के सुध लगाओगे तो आपकी सुध क्या चीज़ है? चेतन रूप सुध है। चेतन आपको चेतन क्या है? परमात्मा परे रहने वाला एक चेतन असली है, ज्योति निरंजन का वो नहीं है। वो तभी तो कहा है ना मैं तप में और ना मैं जप में, मैं तो हूँ तेरे घट घट में। यानी तू ढूंढ कहाँ रहा है? तू तप भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, लेकिन जप तप नहीं कर रहा है। और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी सिर्फ किसमें? कि हमें सूरत में। सूरत क्या चीज़ है? एक परमात्मा की सूरत। परमात्मा सबसे परे रहने वाला चेतन आत्मा, वो आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन परमात्मा अलग है, हमारे अंदर बसा है वो अलग है। वो चेतन, उसको जो परमात्मा सबसे अलग है रहने वाला, उसका चेतन बहुत तगड़ा रूप है। समझे? चेतन वो परे रहने वाला है। समझ में आई ना आई? परमात्मा दो तरीका होता, तीन तरीका है। तीन तरीके के हैं। परमात्मा तो एक ही तरीका का, लेकिन राम तीन तरीके के हैं। अच्छा, हाँ, एक ठहरे फिर कई दोबारा, एक ठहरे दशरथ के बेटा, और एक सकल पसारा, एक हृदय के प्यारा, एक सबसे न्यारा। तो तीन तो हो गई ये, और चौथा हो गया दशरथ के बेटा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, हाथ जोड़ के। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।